इनके लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने देखा होगा चारों तरफ इतने होर्डिंग लगे पड़े हैं इनके, नरेंद्र मोदी जी के, राहुल गांधी जी के। पूरे देश में कहीं चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, होर्डिंग ही होर्डिंग लगे पड़े हैं जी। कहां से आ रहा है जी इतना पैसा? टीवी खोलो, टीवी में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। रेडियो खोलो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। अखबार खोलो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं जी इतने पैसे? बता रहे हैं। हाँ भाई साहब को पता है। दुर्गा दास ने अपनी उस किताब में जो एक वर्णन किया है वो बड़ा मार्मिक है। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। वहां के मंदिर के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि मैं सोमनाथ का मंदिर है जिसको सरकार बनाने जा रही है अपने पैसे से, उस मंदिर के इनॉग्रेशन में मैं जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो वो तो एक्सीडेंटल हिंदू थे, तो उनको शर्म आई। तो उनको इस बात की नाराजगी थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समारोह में न जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं राष्ट्रपति हूं, ये एक बात है, लेकिन मेरा फेथ ये दूसरी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हुए राष्ट्रपति के गए, उसमें हिस्सा लिया। एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री को इतना नागवार गुजरा कि उनकी मौत तक का कारण बने। उस आदमी को बीमार हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके वहां जाने से उनके सारे फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि राष्ट्रपति जब विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्लियर करती है उसके। राष्ट्रपति अपने मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण नहीं था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वो 4 दिन के लिए भर्ती हुए, बीमार हो गए थे, इतनी नफरत थी उन्हें। लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, यह वर्णन है उसमें, और लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब बचेंगे नहीं। आप दिल्ली में जरा घूमें और बताएं कि राजेंद्र बाबू की अंत्येष्टि कहां की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक अजीब रोचक घटना है कि वो गए, उन्होंने पूरा मुआयना किया, यहां गए वहां गए, और आकर के उन्हें बताया कि विजय चौक पे, विजय घाट पे उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ठीक हो गए, वापस आ गए। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, जो जगह लाल बहादुर शास्त्री ने राजेंद्र बाबू के लिए चुनी थी, लाल बहादुर शास्त्री की वहीं अंत्येष्टि हुई। लेकिन इस गुस्से के कारण कि वो दिल्ली में न हो, बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे एक पूर्व राष्ट्रपति को, वो नहीं दिए गए। और बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो आज दफ्तर है, जिसे आप लोग सदाकत आश्रम के नाम से जानते हैं, उस सीलन भरे कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रहना पड़ा। इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई चीज देनी नहीं है। सांस के मरीज थे, खांसते खांसते मौत हो गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मौत में जो वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनसे यह कहा कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कहा उस दौर में भी बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है कि मैं राष्ट्रपति होते हुए पूर्व राष्ट्रपति के अंत्येष्टि में न जाऊं। वो गए। ऐसे तमाम सारे लोग उस वक्त भी थे। यह सारा वर्णन दुर्गा दास ने अपनी किताब में किया है। हमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसी संविधान को पढ़िए, इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं। अब तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यंग एज की लड़कियां हैं, आज हम इनके बीच में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी इनको पसंद है, राहुल गांधी को लेकर इनका क्या ओपिनियन है। अगर राहुल गांधी इनको शादी का ऑफर देते हैं तो क्या ये उसे एक्सेप्ट करती हैं? और हाँ, जानती हैं? कुछ खास नहीं जानते, बट हाँ ठीक ठाक सही है। शादी का ऑफर आएगा तो क्या करें? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो ब्रेनलेस टाइप के है, मेल बिम्बो है वो। उनको मतलब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो समझ ही नहीं आता है। लाइक पप्पू टाइप्स, रिजेक्ट डायरेक्ट, बिल्कुल तुरंत रिजेक्ट ही है मेरी तरफ से। तो बिल्कुल बकवास लेता है वो। इतना चुभने लगा हो सबको,
बुरा तो नहीं हूँ जानी, जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। गरीबों का कोटा है जो MBBS करना चाहती हैं। मुझे हमको भी नहीं पता, हम तो जाने हैदराबाद का भी जाना नहीं हुआ। नहीं, दारुसलाम मैं भी बाहर से देख के आया हूँ, मैं इनका मेडिकल कॉलेज भी देख के आया हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया गरीब को भगा देते हैं, जाओ मियाँ क्या करते हो वही काम करो, नाको जो है डॉक्टर बना के क्या करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो 2022 का चुनाव है, टक्कर किन के बीच होने वाली है? कोई नहीं है टक्कर पे। हाँ खत्म। हाँ कोई नहीं है टक्कर। हाँ हाथी वाथी का कोई हाथी मर गया जाड़े में, और साइकिल बिक गई कबाड़े में, और हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में।